धरती का स्वर्ग उत्तराखंड। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे है ढेर सारी शीतलता। चलिए लिए चलते हैं आपको तपोभूमि उत्तराखंड की एक नई यात्रा पर। आइए आज अपने इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलती हूँ देवों की भूमि उत्तराखंड, जहाँ एक ऐसे ही अनोखे और चमत्कारी देवी के दर्शन आपको करवाऊंगी, जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। ये अनोखा मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर कालियासोड़ इलाके में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये श्रीनगर उत्तराखंड से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम धारी देवी के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये नज़ारा है पीछे का। मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि आपने मां धारी के दर्शन नहीं किए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर कालियासोड़ में स्थित है चारों धाम की रक्षक मां धारी देवी। यहाँ गाड़ी पार्क हो गई है और अब हम जा रहे हैं धारी देवी दर्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये इसका द्वार है। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच पानी के ऊपर बना हुआ है। माना ये भी जाता है कि 16 जून 2013 की आपदा के पीछे मां धारी देवी का क्रोध ही था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धारी देवी के इस मंदिर का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। अलकनंदा नदी, और ये हैं छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। हेलो बोलो बच्चों, हेलो। और नीचे ये मंदिर। धारी देवी मंदिर के लिए हम लोग उतर रहे हैं नीचे, और ये कम से कम 1 किलोमीटर नीचे उतरना है। वैसे नवरात्र का समय चल रहा है, हमें लग रहा था कि शायद भीड़ होगी, लेकिन भीड़ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए हैं सुबह के वक्त। और बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। वैसे दिन में यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, पर इस वक्त ठंड है और शाम के टाइम भी ठंड हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी देवभूमि के सभी धामों व यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करती है। इसलिए बद्री केदार के दर्शन से पूर्व या बाद में श्रद्धालु एक बार माँ के दर्शन के लिए यहाँ जरूर आते हैं। और ये अब इस पुल को पार करके हमें माँ धारी देवी के दर्शन करने जाना होगा। जय हो। अभी एकदम खुला हुआ है दरबार माँ का, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अच्छी बात ये है। और यहाँ का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं लगातार इन वीडियोस के माध्यम से कि कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है। इस वक्त थोड़ी ठंडी भी है, तो चलिए माँ को याद करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर मुख्यतः यही है जो 21 मीटर ऊपर किया गया है। नीचे ये मंदिर था और इसको 21 मीटर ऊपर उठाया गया है, यहाँ पर लाया गया है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित माँ मेठाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है। आइए वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वो स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती और उनकी अत्यंत सेवा करती। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 वर्ष की थी। परंतु जब उनके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे। इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इस इकलौती बहन के खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ये बात पता चली थी कि उनकी बहन के ग्रह खराब हैं। माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी। उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कालियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। अचानक एक व्यक्ति की नजर उस सिर पर गई। उसे लगा यहाँ कोई कन्या बहकर आ गई है। उसे बचाने के लिए वो जैसे जैसे नदी में घुस रहा था वैसे वैसे सीढ़ियाँ बनती चली गई और जब आगे बढ़कर उसने उस सिर को उठाया तो देखा धड़ गायब था। असली चमत्कार तो तब हुआ जब वो सिर बोलने लगा और उसने कहा कि मुझे यहीं कहीं स्थापित कर दो क्योंकि मैं देवीय रूप में हूँ। उस सिर को उस व्यक्ति ने वहीं पर स्थापित कर दिया जो आज धारी देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धारी देवी को कल्याणी, भवानी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये मंदिर चमत्कारों का मंदिर भी माना गया है। कहते हैं माता की मूर्ति यहाँ दिन भर में 3 रूप बदलती है। प्रातःकाल में जब आप देवी के दर्शन करेंगे तो वो बाल रूप में बड़े ही सौम्य रूप में आपको नजर आएगी। इसके बाद दिन में देवी माँ के दर्शन एक युवा स्त्री की भांति दिखाई देते हैं और शाम होते होते यानी संध्या आरती के बाद माता का स्वरूप एक बुजुर्ग स्त्री के रूप जैसा हो जाता है। माता की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे व पूरी श्रद्धा के साथ उनके दर्शन करेंगे तो इस चमत्कार के साक्षी आप जरूर बनेंगे। बाकी माँ धारी देवी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और पंडित जी से जानकारी भी हमने ली और यहाँ की जो कहानी है वो भी बहुत ही रोचक है। धारी देवी माना जाता है उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक देवी हैं। ये उनकी रक्षा करती हैं, 4 धामों की रक्षा करती हैं और 2013 में ही इन देवी को 21 मीटर हाइट पर लाया गया था और कहते हैं उसके फलस्वरूप ही ये आपदा जो 2013 में आई थी उत्तराखंड के सभी तीर्थों में, इसकी वजह से आई थी। तो देवी सदा सहाय और सभी तीर्थों की रक्षा करती रहें, सभी तीर्थ यात्रियों की रक्षा करती रहें। अपनी यात्रा की शुरुआत हम माँ धारी देवी का आशीर्वाद लेकर भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक माँ धारी के दर्शन व मंदिर को नहीं देखा है तो जरूर एक बार देखें। और 9 साल के बाद देवभूमि वासियों की आराध्य माँ धारी देवी का शुभ मुहूर्त में उनके मूल स्थान पर बने नए मंदिर में स्थापित किया गया है। तो अब आप जब भी जाएंगे आपको माँ एक नए और भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। अब हमें जाना है ऊपर वापस अपनी कार में। इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। माँ धारी देवी का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं बताना चाहें तो जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे